ये कहानी है एक ऐसी देवी की जिसके पास असीम ऊर्जा है, जिससे वो पृथ्वी को बना भी सकती है और डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। लेकिन एक दिन अचानक उसकी पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जिससे वो पृथ्वी को डिस्ट्रॉय करने लगती है। लेकिन एक दिन एक ऐसा वॉरियर आएगा जो उसे रोकने की कोशिश करता है। क्या वो वॉरियर उसे रोक पाएगा, देखेंगे आज की इस शानदार कहानी में। सो हेलो एवरीवन, कंचन हियर, लेट्स बिगिन दैट स्टोरी। इससे पहले हम कहानी की शुरुआत करें, आप वो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि जब हजारों साल पहले अर्थ में देवता रहा करते थे तो वो इंसानों पर बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे। लेकिन जंग और ज्ञान की देवी एथेना, जो बहुत ही आसानी से इंसानों को खत्म कर सकती थी, वो इंसानों को बचाना चाहती है। जिसमें दुनिया के जितने भी नाइट्स वॉरियर होते हैं वो उनका साथ देने की कसम खाते हैं, लेकिन वो सारे क्रूर देवता एथेना को मार देते हैं। इसलिए सारे नाइट सितारों की एनर्जी को कंट्रोल करते हैं, जिसके बाद वो एथेना के कातिलों को मार देते हैं। आगे हम दो नाइट को आपस में फाइट करते हुए देखते हैं, जिसमें एक नाइट के पास एक छोटी सी बच्ची होती है। वहीं पर दूसरा नाइट उस बच्ची को मारना चाहता है क्योंकि वो बच्ची एथेना का दूसरा जन्म है। हम देख पाते हैं कि वो नाइट जिसके पास वो बच्ची होती है वो दूसरे नाइट को मार देता है और खुद भी मर जाता है। जहाँ वो बच्ची अर्थ में दो इंसानों को मिल जाती है। यहीं से सीन कट होता है, हमें 18 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम इवान नाम के एक लड़के को देखते हैं जो फाइट क्लब में फाइट करने के लिए जा रहा होता है। तभी अचानक उसे बचपन के फ्लैशबैक दिखने लगते हैं, जिसमें वो उसकी बहन के साथ फाइट की ट्रेनिंग कर रहा होता है। जिसके बाद इवान फाइटिंग में जाकर फाइट करने लगता है, जहाँ वो अटैक से ज्यादा खुद को बचा रहा होता है। इसी वजह से ऑडियंस काफी ज्यादा बोर हो रही थी। इसलिए उस जगह का ओनर, जिसका नाम केसियस होता है, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो खुद ही रिंग में आकर उससे फाइट करने लगता है। जहां हम देखते हैं कि आज तक केसियस ने कोई भी फाइट नहीं हारी होती है, इसलिए वो इवान को हराने लगता है। तभी इवान बेहोश हो जाता है और उसके अंदर से अजीब सी एनर्जी बाहर निकलती है, जिसकी वजह से केसियस दूर जाकर गिर जाता है। लेकिन वो दोनों वापस से खड़े हो जाते हैं। वहीं पर हम इवान को देखते हैं जो केसियस को एक पंच मारता है और उसके पंच से भी एक अलग तरह की एनर्जी निकल रही होती है। इसलिए इवान को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। जहाँ रास्ते में इवान को लंबे बालों वाला इंसान मिलता है, जो इवान को अपने बॉस के पास ले आता है, जो इवान को बताते हैं कि अभी अभी तुमने जो एनर्जी दिखाई है उसकी वजह से मेरी वाइफ यानी कि गरुण तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। लेकिन ये सारी बातें इवान के सर के ऊपर से जाती हैं। तभी वहाँ पर गरुण के लोग आ जाते हैं, इसलिए इवान और एल्मन वहाँ से भागने लगते हैं। इधर हम लंबे बालों वाले इंसान को देखते हैं जो गरुण के लोगों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे मारकर उसे बेहोश करके वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पर एल्मन का एक आदमी और होता है जो उनकी हेल्प करता है। जिसके बाद इवान और एल्मन वहाँ से कार में बैठकर भागने लगते हैं, लेकिन तब भी गरुण के लोग उनका पीछा करते हैं और उन्हें शूट करते हैं। इधर इवान एल्मन से पूछता है कि ये लोग कौन है और मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। तो एल्मन उसे बताता है कि वो मेरी वाइफ है जो तुम्हारी एनर्जी के पीछे पड़ी है। लेकिन इवान को उसकी एनर्जी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब ये लोग एक टनल के नीचे पहुंच जाते हैं, जहां इवान उनके साथ जाने के लिए मना कर रहा होता है। इसलिए वो लोग इवान को बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं। इधर इवान बेहोश होने की वजह से उसे एक सपना दिखता है, जिसमें वो देखता है कि वो अपनी बहन के साथ फाइट करना सीख रहा है। इसी बीच उसके गले में जो लॉकेट होता है उससे एनर्जी बाहर निकलती है, जिसका सिग्नल गरुण को मिल जाता है और वो दोनों भाई बहन को लेने आ जाती है। वहीं पर इवान की बहन इवान को छिपा देती है और गरुण आकर उसकी बहन को वहां से ले जा लेती है। तभी इवान की आंख खुल जाती है तो वो देखता है कि वो एक हाईटेक प्लेन में है, जहां एल्मन उसे अपने घर ले आता है। जहां एल्मन इवान को एथेना के बारे में बताता है और उसे समझाता है कि तुम एक नाइट हो और तुम्हें एथेना की रक्षा करनी होगी। लेकिन इवान को लगता है कि एल्मन पागल हो गया है, इसलिए इवान वहां से जाने लगता है। तभी एल्मन उसकी बहन की बातें करने लगता है, इसलिए इवान रुक जाता है और उससे कहता है कि तुम मेरी बहन के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हो। तो एल्मन उससे कहता है कि तुम्हारी बहन ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, क्योंकि वो भी जानती थी कि तुम एक नाइट हो और तुम्हें एथेना की रक्षा करनी है। जिस पर एल्मन उसे एडवाइस देता है कि तुम्हें इसकी ट्रेनिंग लेना होगा। लेकिन इतनी सारी बातें सुनने के बाद भी इवान को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता है। तभी वहाँ पर एल्मन की बेटी आ जाती है। ये वही बच्ची थी जो एल्मन को उस नाइट से मिली थी। असल में ये वही बच्ची थी जो एथेना का पुनर्जन्म है, जिसका नाम नैन्सी होता है। नैन्सी अपने साथ एक बॉक्स लाई होती है, जिसमें वही लॉकेट होता है जो इवान की बहन पहना करती थी। ये सारी चीजें देखकर इवान वहीं रुकने का फैसला करता है और सोचता है कि शायद उसे उसकी बहन मिल जाए।
इधर हम कैसियस को देखते हैं जिसके पास गरुण आ जाती है। असल में वो उसके जिम को बंद करना चाहती थी क्योंकि वो जिम उसी का होता है। इस पर कैसियस उसे मना करता है। तभी गरुण का एक आदमी उसका मजाक उड़ाता है और उससे कहता है कि तुम एक बच्चे से हार गए, लेकिन कैसियस उससे कहता है कि मैं हारा नहीं था, मैं आज भी तुम में से किसी से भी लड़ सकता हूँ। तो गरुण उसे एक मौका देती है। इधर हम इवान को देखते हैं जो सभी के साथ खाना खा रहा होता है। तभी एल्मन को कोई काम आ जाता है, इसलिए वो वहाँ से चले जाता है। इसी दौरान नैन्सी की पावर जाग जाती है और उसकी एनर्जी बाहर निकलती है, इसलिए घर के सारे विंडो और डोर अपने आप बंद हो जाते हैं। तभी एल्मन भी वहाँ पर आ जाता है। वहीं पर नैन्सी अपनी एनर्जी पर कंट्रोल कर लेती है, जिस पर एल्मन इवान को बताता है कि उसने अपने घर पर एक ऐसा सिस्टम लगा रखा है जो इस एनर्जी को बाहर नहीं जाने देते, क्योंकि अगर उसकी एनर्जी बाहर चले गई तो गरुण को उसका सिग्नल मिल जाएगा और उसे पता चल जाएगा कि नैन्सी अभी कहाँ पर है। इधर हम कैसियस को देखते हैं जो गरुण के आदमियों से फाइट कर रहा होता है। वो लोग उसे बड़े ही बुरे तरीके से पीट रहे होते हैं, लेकिन वो फिर भी हिम्मत नहीं हारता। वहीं पर गरुण को उसकी ये बात पसंद आ जाती है, इसलिए वो उसे पावर देने का डिसाइड करती है। दूसरी तरफ हम इवान को देखते हैं जो गैलरी में बैठा होता है। तभी उसके पास नैन्सी आती है तो इवान उससे उसके बारे में पूछने लगता है, जिस पर नैन्सी उसे बताती है कि जब वो पैदा हुई थी तो किसी ने उसे मारने की कोशिश की थी। इसके बाद वो एल्मन और गरुण को मिल गई थी, लेकिन गरुण को उस नाइट के सूट में ज्यादा इंटरेस्ट था क्योंकि वो उसे एक खतरनाक टेक्नोलॉजी डेवलप करना चाहती थी। वहीं पर गरुण के जितने भी साथी हैं वो उन्हें उसी से ऊर्जा देती है। दूसरी तरफ हम गरुण को देखते हैं जो एक बच्चे की ऊर्जा को अपने अंदर डाल रही होती है। इनकी बातचीत के दौरान हमें पता चलता है कि वो नैन्सी को मारना नहीं चाहते हैं, बल्कि वो उसकी एनर्जी को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन अगर उसकी एनर्जी को खत्म नहीं किया गया तो वो दुनिया को बचाने के लिए उसे मार भी सकते हैं, क्योंकि गरुण को लगता है कि नैन्सी अपनी एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर सकती, इसलिए वो इस दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देगी। इसी वजह से गरुण उसे ढूंढना चाहती है। तभी उसका एक साथी गरुण से कहता है कि तुम उस कैदी से पूछ लो। जहाँ हमें पता चलता है कि एल्मन का एक आदमी जिसके लंबे बाल होते हैं वो उनकी कैद में है। इधर हम इवान को देखते हैं जो नाइट की ट्रेनिंग के लिए सिल्वर नाइट मैडम के पास पहुंच जाता है, जिसके लिए उसे एक बहुत ही ऊंचे पहाड़ को चढ़ना पड़ता है। लेकिन वो उसे ट्रेनिंग देने में इंटरेस्टेड नहीं होती है क्योंकि वो जानती है कि वो सिर्फ अपनी बहन को ढूंढने के लिए नाइट बनना चाहता है। वो उसे कहती है कि तुम्हारी ही तरह एक नाइट और आया था जो अपने पर्सनल मैटर के लिए नाइट बनना चाहता था और वो भी तुम्हारे बराबर पावरफुल था। असल में पेगासस और फिनिक्स बहुत ज्यादा पावरफुल नाइट होते हैं, लेकिन फिर भी मैरिन उसे ट्रेनिंग देने लगती है, जिसके बाद वो उसे एक छोटा सा पत्थर तोड़ने के लिए देती है, लेकिन इवान उसे नहीं तोड़ पाता। इसलिए मैरिन अपनी एनर्जी से उसे पत्थर तोड़कर दिखाती है। इधर हमें कैसियस को दिखाया जाता है जिसे गरुण ने एक पावरफुल सूट दे दिया था। इसी वजह से कैसियस बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। दूसरी तरफ हम इवान को देखते हैं जो अपनी एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए मैरिना उसे समझाती है और कहती है कि तुम्हें अपने माइंड को फ्री करना होगा और तुम्हें इस बात को अपने दिमाग से निकालना होगा कि तुम अपनी बहन को ढूंढने के लिए ये सब सीख रहे हो। इतना कुछ सुनने के बाद इवान काफी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता और कोशिश करते रहता है। तभी अचानक वो एक पत्थर को तोड़ देता है। इधर हम गरुण के एक आदमी को देखते हैं जो उस लंबे बाल वाले इंसान के पास आ जाता है और उसके दिमाग में एक मॉन्स्टर का डर दिखाकर उसे डरा देता है, क्योंकि गरुण के उस आदमी के पास ऐसी ही पावर होती है। इधर हम इवान को देखते हैं जिसके गले का लॉकेट अचानक ही एक बॉक्स में बदल जाता है, जिसके बाद वो बॉक्स उसके पीछे एक पेगासस फॉर्म में आ जाता है और यहाँ हमें रिवील होता है कि वो कोई लॉकेट नहीं था बल्कि एक आर्मर था। तभी अचानक इवान को कुछ फ्लैशबैक दिखने लगते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि जब गरुण उसकी बहन को लेने आई थी तब एल्मन भी उसके साथ था। इसलिए इवान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सीधे एल्मन के पास जाने लगता है। वहीं पर मैरिन उसे मना करती है और कहती है कि अभी तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है। फिर भी इवान उसकी एक भी बात नहीं सुनता। इसी वजह से दोनों में फाइट होने लगती है, जहाँ इवान अपनी बहन को लेकर डर जाता है, इसलिए उसका ध्यान भटक जाता है। इसी वजह से उसका आर्मर गायब हो जाता है। वहीं पर मैरिन अब इवान को जाने देती है। इधर हम इवान को देखते हैं जो गुस्से से एल्मन के पास जाने लगता है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, लेकिन तभी नैन्सी उसे रोक लेती है और उसे अपने साथ सिटी ले आती है, जो इवान को समझाती है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। जब वो बहुत छोटी थी तो एक दिन वो अपनी मॉम के गोद में थी, यानी कि गरुण के गोद में, लेकिन अचानक ही उसकी एनर्जी जाग गई थी। लेकिन वो बहुत छोटी थी, इसलिए वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाई, जिसकी वजह से उसकी मॉम के दोनों हाथ जल गए।
लेकिन एलमन ने उन नाइट के गोल्डन सूट से उन्हें बचा लिया था। लेकिन अब उन्हें जिंदा रहने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ने लगी, जो कि उन्हें इन बच्चों से मिलती थी। इसलिए एलमन भी उनका साथ दिया करते थे, लेकिन फिर वो बच्चे मरने लगे। इसलिए एलमन ने अपनी वाइफ गरुण का साथ छोड़ दिया। साथ ही अब मेरी मॉम मुझे भी मारना चाहती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरी वजह से ये दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाएगी। फिर नैन्सी इवान से कहती है कि मुझे भी लगता है कि मेरी मॉम सही है और मेरी ही वजह से ये दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि मुझे कुछ ऐसे विजन्स दिखते हैं जिसमें मैं अपनी एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाती। इसी वजह से दुनिया मुझे डिस्ट्रॉय होती हुई नजर आती है। इसलिए नैन्सी इवान से कहती है कि अगर ऐसा होगा तो तुम मुझे रोक देना। इसका मतलब साफ था कि नैन्सी इवान को उसे मारने के लिए कहती है, लेकिन इवान उसे ऐसा करने से मना कर देता है। तभी नैन्सी उससे कहती है कि तुम्हारी बहन के अंदर कोई भी ऊर्जा नहीं थी, इसलिए गरुण ने उसे छोड़ दिया था, लेकिन वो हमेशा उस पर नजर रख रही थी ताकि वो तुम्हारे पास आए और तुमसे मिल सके। लेकिन तुम्हारी बहन ये बात जानती थी, इसलिए वो कभी भी तुम्हारे पास नहीं आई। दूसरी तरफ हम गरुण को देखते हैं, जिसे एलमन का पता चल जाता है, इसलिए वो उसके पास आ जाती है, जहां दोनों के बीच बातचीत होती है, जिससे हमें पता चलता है कि एलमन ने गरुण की जान बचाने के लिए कई बच्चों की जान ली थी। मतलब कि नैन्सी को भी गलत पता था। तभी वहां पर इवान और नैन्सी भी आ जाते हैं। इधर एलमन और गरुण के बीच फाइट होने लगती है। अब क्योंकि गरुण काफी ज्यादा पावरफुल होती है, इसी वजह से वो एलमन को मारने लगती है। वहीं पर इवान भी गरुण के लोगों को मारने लगता है, लेकिन तभी वहां पर कैसियस आ जाता है, जिसके पास नाइट का वो पावरफुल सूट होता है। इसी वजह से वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था। वहीं पर इवान अपने आर्मर को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। इसी वजह से कैसियस उससे बुरी तरह से पीटने लगता है। इधर हम एलमन को देखते हैं, जिसके पास अब दूसरा रास्ता नहीं होता है, इसलिए वो अपने घर में लगे हुए बम को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से वो पूरा घर ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें एलमन भी मारा जाता है। लेकिन गरुण वहाँ से बचकर भाग जाती है और साथ में वो नैन्सी को भी ले जा लेती है। तभी एलमन का एक आदमी इवान के पास आता है। इधर इवान को भी होश आ गया था, लेकिन साथ ही उसकी एनर्जी भी एक्टिवेट हो गई थी और अब वो दोनों गरुण को ढूंढते हुए निकल जाते हैं। इधर हम गरुण को देखते हैं, जो नैन्सी को एक मशीन में लिटा देती है। साथ ही वो अपने आदमी से उस मशीन को स्टार्ट करने के लिए कहती है। वहीं पर गरुण नैन्सी से बात करती है और उससे कहती है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ेगा। यहाँ पर गरुण इमोशनल हो जाती है, जिसके बाद गरुण का आदमी वो मशीन स्टार्ट कर देता है। इसी वजह से नैन्सी चिल्लाने लगती है, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। इधर हम इवान और उसके साथी को देखते हैं, जो वहां आ गए होते हैं। इवान ऐसे ही प्लेन से कूद जाता है। नीचे गिरते ही उसका आर्मर एक्टिवेट हो जाता है, जहां वो गरुण के लोगों को बहुत बुरी तरह से पीटता है। दूसरी तरफ हम गरुण को देखते हैं, जिससे नैन्सी का दर्द नहीं देखा जाता, इसलिए वो अपने आदमी से मशीन बंद करने के लिए कहती है। लेकिन गरुण का आदमी ऐसा नहीं करता, इसलिए गरुण उसे मारने का ऑर्डर देती है। लेकिन गरुण का आदमी बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और वो फिनिश नाइट वाली पावर को एक्टिवेट कर लेता है। असल में ये वही बंदा है जिसके बारे में मेरिन ने इवान को बताया था। अब यहाँ पर गरुण का आदमी गरुण से ही फाइट करने लगता है। अब क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए गरुण उसके सामने कमजोर पड़ जाती है। इधर हम इवान को देखते हैं, जो कैसियस को मार देता है और अंदर आ जाता है। जब इवान अंदर आता है तो गरुण का आदमी गरुण को मारने वाला होता है। तभी इवान नैन्सी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में गरुण का आदमी आ जाता है और उसे ऊपर ले जाता है, जहां दोनों में अब शानदार फाइट होती है। दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक पे अटैक किए जा रहे थे और ये सीन पूरी मूवी का सबसे बेस्ट सीन होता है। इधर हम नैन्सी को देखते हैं, जिसकी ऊर्जा अचानक ही इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो अपने गॉडेस फॉर्म एथीना में आ जाती है, जहां उसकी एनर्जी से बड़े बड़े बम के ब्लास्ट होते हैं और इसी वजह से पूरी पृथ्वी तबाह होने लगती है। इसी वजह से गरुण का वो आदमी, जिसका आर्मर उसकी तरफ खींचा चला जाता है और डिस्ट्रॉय हो जाता है। वहीं पर इवान का आर्मर भी उसकी तरफ खींचा चला जाता है। असल में ये वही सीन था जिसे नैन्सी ने अपने विजन में देखा होता है, जिसकी वजह से उसने इवान को उसे मारने के लिए कहा था। लेकिन इवान ऐसा नहीं करता, बल्कि उसे याद दिलाता है कि वो कौन है। वो उसे बताता है कि वो ज्ञान की देवी एथीना है और उसके ऐसे करने से ना जाने कितने मासूम लोगों की जान चली जाएगी। इसलिए एथीना को सब कुछ याद आ जाता है और वो अपनी एनर्जी को कंट्रोल कर लेती है, जिसके बाद वो गरुण के हाथों को भी ठीक कर देती है। साथ ही गरुण का वो आदमी भी बच जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।